नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। किसानों के लिए स्वरोजगार बनाने हेतु कृषि विभाग ने लगाई प्रदर्शनी। खाद्य व कृषि में प्रयोग होने वाली दवाइयां भी की प्रदर्शित। प्रदर्शनी का बिजनौर के जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने किया उद्घाटन। प्रदर्शनी में हस्तकला व कृषि विभाग ने किसानों द्वारा उन्नत खेती करने के लिए बीज व उनकी तकनीक बारे दी जानकारी। कृषि विशेषज्ञों ने पशुपालन के बिना किसान अधूरा है और किसानों को डीजल पेट्रोल की बचत के बारे उपाय बताए। खबर जनपद बिजनौर से। नजीबाबाद तहसील के प्रांगण में कृषि विभाग द्वारा किसानों के लिए स्वरोजगार बनाने हेतु एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने उद्घाटन किया। साथ ही वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किए गए कार्यों को डीएम बिजनौर ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के तहसील नजीबाबाद में कृषि विभाग द्वारा तहसील परिसर में आयोजित प्रदर्शनी में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा जिलाधिकारी रमाकांत पांडे व अन्य अधिकारियों को शाल भेंट कर सम्मानित किया। प्रदर्शनी में हस्तकला व कृषि विभाग किसानों द्वारा उन्नत खेती के लिए बीज और उनकी तकनीक के बारे जानकारी दी गई। जनपद के विभिन्न स्थानों से आए किसानों ने प्रदर्शनी में उपयुक्त होने वाले कृषि के उपकरणों को भी प्रदर्शित किया गया। खाद व कृषि में प्रयोग होने वाली दवाइयां भी प्रदर्शित थी। इस मौके पर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने कृषकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा व हुनर का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है और इसके साथ साथ उन्होंने दवाइयों के बारे में किसानों को जागृत होने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने किसानों की सोच और दक्षता में सकारात्मक रूप से वृद्धि करते हुए उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा कि किसानों को हमेशा पशुपालन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पशुपालन के बिना किसान अधूरा है और किसानों को डीजल पेट्रोल की बचत के उपाय भी बताए। दरअसल समाज सेवा से जुड़े अनेक कार्यों को अग्रणी करने वाली डॉक्टर राखी अग्रवाल द्वारा चलाई जा रही सखी वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ी महिलाओं को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी व अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बिजनौर से भी किराए की रिपोर्ट। ये नजीबाबाद ब्लॉक में ये किसान मेला आयोजित हुआ है। इसमें सभी जो कृषि से संबंधित विभाग हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और एक बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं यहाँ किसान उपस्थित हुए हैं। तो इनको नई तकनीक के बारे में, कैसे उपज बढ़ाई जा सकती है, कैसे लागत घटाई जा सकती है, कैसे एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन किया जा सकता है और उत्पाद को कैसे बेहतर बिक्री के अवसर क्या क्या सरकार की तरफ से उपलब्ध है, क्या योजनाएं हैं सरकार की, उसके बारे में डिटेल जानकारी हमारे अधिकारियों द्वारा हमारे द्वारा दी जा रही है। कि हम लोगों ने जो अभी सक्षम 2021 का एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के सौजन्य से PCRA हमारा एक रिसर्च सेंटर है, वो हम लोगों को बताता है कि हर साल जनवरी से 15 जनवरी से 15 फरवरी तक हमको ये पखवाड़ा मनाना है। तो इसी के उपलक्ष्य में हमारा जो इस बार का जो थीम है, जिसको हम थीम बोल सकते हैं कि संरक्षित ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा, ये हमारा थीम है। इसी थीम को लेके हम लोग इस पखवाड़े में कार्य कर रहे हैं। हमारे सभी बिजनौर के या रिटेल आउटलेट में हम लोगों ने ये पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसमें हम अपने किसान भाइयों को और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको जो पेट्रोल डीजल का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे उपयोग में लाना है, अपने गाड़ियों का कैसे उपयोग करना है जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, उसके लिए हम लोगों ने इनको अवगत कराया है कि आपको अपनी गाड़ी को कैसे किस गियर में चलाना है, आपके गाड़ियों में हवा किस प्रेशर में रहनी चाहिए, गाड़ियों में जो टायर हैं वो बिल्कुल घिसे हुए नहीं होने चाहिए, जिससे कि आपका जो फ्यूल का जो माइलेज है वो माइलेज आपको, अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी तो 20% आपका फ्यूल में वृद्धि होगी, माने कि आपको इसमें 20% फ़ायदा होगा। तो इसके लिए हम लोग सभी को जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग किसान भाइयों को बोल रहे हैं कि आप अपने पंप जो यूज़ कर रहे हैं उसमें आप इंजेक्टर जो होता है उसको ठीक से सफाई करें। उसके नीचे जो लेवल होता है पंप सेट का, उसका लेवल प्रॉपर होना चाहिए, जो कि आपके टैंकों में नीचे कुओं में जा रहा है उसको भी प्रॉपर होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोगों ने किसान भाइयों को अवगत कराया है। और इसके अलावा हम लोग किसान भाइयों को अवगत कराया है कि हरित क्रांति मतलब हरित ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। हरित ऊर्जा मतलब कि सोलर, जैसे हम लोग सोलर का यूज़ कर रहे हैं, हमारे पेट्रोल पंपों में सोलर का यूज़ हो रहा है, तो किसान भाई या जो और भी जो लोग हैं वो अपने घरों में अपने पंप सेट के लिए
इस सोलर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन ऑयल कंपनी जो है सीएनजी में फोकस कर रही है। जितने भी पेट्रोल पंप हैं सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं बिजनौर ज़िले में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी हमारे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली में, चंडीगढ़ में और गुड़गांव में अभी चल रहे हैं, जिनका बहुत अच्छा रिस्पांस है। और सीएनजी का हम लोग अभी ज़िले में सिर्फ 2 ही सीएनजी स्टेशन आए हैं। अब आने वाले सालों में यहाँ पे कम से कम 10 से 15 सीएनजी स्टेशन और आने की उम्मीद है। तो हमारा जो मेन थीम है यहाँ पे कि हरित ऊर्जा को हमको बढ़ावा देना है।